तो बस कुछ खिलाने आए हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा तो कल ही जा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट है 10 बजे से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी और आज इनकी छुट्टी का लास्ट डे है। कल से ड्यूटी और मैं घर में बस 30 दिन कब गए पता ही नहीं चला। बहुत गंदा लग रहा है। तो फ़िलहाल अभी तो हम जाते हैं हल्द्वानी क्योंकि हमने अपना जॉइंट अकाउंट खोलना है। खोला नहीं क्योंकि मैंने अपना बीच में हमारा अकाउंट खोला नहीं क्योंकि मैंने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया था शादी के बाद। तो फिर अब उसे बनने में कुछ टाइम लग रहा था। तो फिर जिस वजह से हमारा काम बीच में नहीं हो पाया। तो अभी हम जा रहे हैं और आज हमने सेम कपड़े पहने हैं। अभी मैं दिखाती हूँ क्योंकि ये कपड़े मैंने कब से रखे थे। मैं इनको बागेश्वर भी लेके गई थी। मैंने सोचा था कि हम वहाँ पहनेंगे करके, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं क्योंकि जब भी मंदिर जा रहे थे कहीं ऐसे हम गए नहीं। तो फिर अभी आज मुझे मौका मिला तो मैंने अभी पहन दी। तो अभी मैं दिखाती हूँ दोनों के कपड़े आपको। तो यहाँ मेरे माय मिस्टर हैंडसम जूते पहन रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और इनको बुखार आने वाला जैसा लग रहा है इनको। तो ये है। सो हम यहाँ पे शीशे के यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज हमने सेम कपड़े पहने। वो नहीं जलेगी वाली लाइट। फ्रॉक। तो अब हम चलते हैं हल्द्वानी की ओर। आज मौसम थोड़ा अजीब सा हुआ है, हवा भी चल रही है, बादल भी हैं और बारिश आने जैसा भी हो रहा है। तो इनकी हमेशा से आदत है कि जब भी हम इस स्कूटी में जाते हैं तो शीशा हमेशा मेरे फेस पर बैठा जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा था कि बार बार में चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अभी भी ये चीज़ें वैसे कंटिन्यू जैसे शादी से पहले होता था। तो अच्छा लगता है सब कुछ। काम हो गया है तो हम चलते हैं दूसरी जगह। तो अभी दिन के बज गए 1-1:30 भी बज गया होगा। तो अभी हम लोग बाहर खाने के लिए आए हैं। वो आज हॉस्पिटल गई है तो ये दोनों हमारे वाले थे। तो हम लोग हल्द्वानी से आ गए थे तब हम कुछ खिलाने आए हैं। मुँह बंद कर। हाँ आप खोल। ये दांत की वजह से गाइस, इसके दांत देखिए। तो समर अभी यहाँ पे प्लेट खा रहा है। तो बस ये है कुछ ऐसी प्लेट। मस्त लगता है तो दांतों में। दांतों की वजह से तो थोड़ा कुछ अलग है। यहाँ पे हमारा खाना आ गया है और हमने चिकन और पनीर ऑर्डर किया है और नान रोटी और चावल भी मंगाए हैं। और यहाँ पे पागल हो गया। तो अब हम खाते हैं। कैसा लग रहा है प्रू? ये तो आते रहता है। मस्त। तो अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं आइसक्रीम। ये भी आइसक्रीम मैंने सबसे महंगी आइसक्रीम ली है। पेस्टिंग। तो अभी हम लोग आए हैं जूस पीने के लिए। तो आज मैं फर्स्ट टाइम कीवी का जूस ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कैसा होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम आए हैं जूस पीने के। तो अभी यहाँ पे हमारा कीवी का और मौसमी का जूस आ गया है तो हम पीते हैं। भटकती आत्मा। वो चाचा विधायक हमारे। वो है वो भूखी डायन। वो भूखी डायन कहाँ पे? टिप्स के भूखी डायन। वो क्या है वो? और तो अभी बजा है
रात के 8 और मतलब 8 बजने वाला है, अभी थोड़ा टाइम और है, 10-15 मिनट। तो अभी मैं यहाँ पे इनके कपड़े वपड़े पैक कर रही हूँ और ये बाल कटाने गए हैं। तो उसके बाद फिर हम खाना वाना खाएंगे और फिर अपनी लव स्टोरी बताएंगे आपको, क्योंकि सुबह से हमें टाइम नहीं मिला। हमने सोचा था कि आज का जो भी दिन हमारे पास हम साथ में स्पेंड करेंगे, अच्छे से दिन भर बातें करेंगे, तो फिर हो नहीं पाया। अब बुआ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो समर प्रियांशु को भी देखना था, तो फिर उसके बाद अभी हम घर आए तो फिर बाल कटाना भूल गए, तो फिर वो बाल कटाने गए, अभी घर आते होंगे। तो अभी मैं इनका बैग वैग पैक कर रही हूँ। बहुत गंदा लग रहा है यार सच में। तो मैं बैग वैग पैक करती हूँ, फिर दिखाती हूँ इनका नया लुक आपको। मतलब नया लुक क्या कि वहाँ पे जैसे बाल कटा के ले जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है और हम लोग आ गए रूम पे। तो जैसे कि मैंने पहले मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने पोस्ट किया था कि हम अपनी लव स्टोरी बताने वाले हैं। तो कल ये जा रहे हैं, तो फिर आज हमने सोचा कि आज हमें बीच में टाइम नहीं मिला, तो हमने सोचा कि आज हम अपनी लव स्टोरी आपको बता दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं उसे, रिवर्स में जाते हैं। आज से 4 साल पहले, तो आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। तो आज से 4 साल पहले हम लोग मिले थे, या दिन था वो। तो मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम में जो होता है ना एक दूसरे को देख के, वो चीज़ थी हम दोनों के बीच में। एकदम हम स्माइल करते जा रहे थे, हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने जस्ट 12 पास किया ही था, तो था कुछ रीज़न में आई थी, ये रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये भी मुझे मिले, ये शायद उस टाइम पे एनडीए वगैरह उस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो ये लोग मतलब इनके पहले पूरी फैमिली, मतलब ये मम्मी पापा ये लोग सब चंडीगढ़ रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे पापा चंडीगढ़ में पोस्टिंग थे। तो फिर ये लोग वहीं पे रहते थे और ये अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि शायद अगर मैं इनकी लाइफ में ना आती तो ये और भी कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, दिल्ली वगैरह जाने की सोच रहे थे, किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करने की सोच रहे थे। तो ये सब कुछ था। अब भी कुछ कहोगे? सब कुछ मुझे बताओ आप बताओ। तो ये सारी चीज़ें थी हम दोनों के बीच में। कुछ मतलब 4 साल पहले हम मिले, और अब मैं आपको बताऊंगी 4 साल के बीच का जो ये टाइम है ये कैसे गया। मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। मतलब एक वो कहते हैं ना उसको, अग्नि परीक्षा टाइप, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। वो भी कुछ महीनों बाद ही मतलब मैं अपने घर और ये यहाँ, तो ऐसे चलता रहा हमारा सिलसिला। और जो बीच के जो लड़ाई झगड़े थे, जो प्यार था, मुझे तो लड़ाई झगड़े याद आते हैं सच में। बहुत टफ होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना, बहुत ज़्यादा टफ। जैसे आपको कैमरा के थ्रू सिर्फ हमारा जो आगे का फेज़ है वो दिखता है, लेकिन अंदर की जो लड़ाई होती है वो अभी तक हमने आपके सामने रिवील नहीं किया है, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत आपको गंदा सिर्फ ये वाला फेस दिख रहा है, क्योंकि हम जो भी डालते हैं सोशल मीडिया में तो हम ये वाला फेस ही डालते हैं, वो ये वाला फेस नहीं डालते हैं। वो हर किसी के साथ होता है ऐसा। लेकिन ये वाला फेस भी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ये वाले फेस को मजबूत ये फेस बनाता है। अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में ये फेस चल रहा है, सिर्फ कुछ टाइम है कि वो वाला फेस चल रहा है और बाकी टाइम ये चीज़ें चल रही है, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत सोचना कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, और मतलब हमारे बीच में इतने झगड़े होते हैं तो हमारा रिलेशनशिप कभी टिक नहीं सकता है। ये बिल्कुल आप इस चीज़ को तो दूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हम दोनों का एक एग्जांपल बता देती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नेगेटिव हैं। कुछ चीज़ें हैं जो
सिमिलर होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा। मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं कि ये कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और चाहती हूँ, इनका कुछ और है, मेरा कुछ और है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हम एक मतलब जैसे सेम कपड़े पहने ना, ऐसे नहीं हम, बिल्कुल उल्टे हैं एक खाली दूसरे कपड़े से। सेम है, बाकी बाकी सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता था वो। तो मैं थोड़ा वो टाइप की थी, ये थोड़ा शांत टाइप की थी, एक को तो होना पड़ता। फिर बाद में ये भी ऐसे हो गए थे मेरे साथ रह के, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा ये वो। मेरे को तो सच में, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो जाती थी, तो मैं कुछ कहती नहीं थी। इनका ये था कि ये कुछ कहते थे तो भूल जाते थे, और मेरा ये था कि जो ये कहते हैं मेरे को याद रहता है, फिर मैं इनसे बात नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें थी। बीच बीच में तो काफ़ी टाइम ऐसा आया जबकि हमारा रिश्ता मैंने अपनी ओर से मैंने ख़त्म कर दिया था, कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रहना है। ऐसा हुआ था, बहुत बार हुआ था। इवन शादी से कुछ महीने पहले भी हुआ था ऐसा। मतलब शादी वादी सब फिक्स हो गई थी जब उस टाइम पे हुई। हाँ, तो उस टाइम पे भी मतलब ऐसा आया था कि नहीं, करनी नहीं है शादी, करेंगे ही नहीं, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन कुछ होता है, अगर इन्होंने मनाया तो मैं मान गई, है ना। कुछ ये चीज़ें थी, इन्होंने कोशिश की तो मैंने उनकी कोशिश को एक्सेप्ट किया। थोड़ा वो करा कि हाँ इंसान समझेगा। बहुत सोचा कि हाँ इंसान समझेगा, बट नहीं, ये ऐसी है, ये सबके लिए ऐसी है कि जिसको बोल देते हैं, मुँह के सामने बोल देते हैं, फिर खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ मैंने गलत कहा करके। लेकिन हर इंसान की आदत तो ऐसी नहीं होती है ना, इंसान को मन में फ़ील हो जाता है कि हाँ कुछ है ऐसा करके। गलत नहीं बोलता है, सही बोलता है, बाद में समझाता है, उसका दूसरा फेस भी समझाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा करके। तो यही सारी चीज़ें थी, और बीच में है मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती है रिलेशनशिप में। तो अगर आपके साथ भी होती है तो कभी मत सोचना कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। इवन मैं अपना एक थॉट रखूँ तो आपके सामने, मैं अपनी एक रियल स्टोरी बताऊँ कि जो मेरे साथ, जो मैंने सोचा, जो मेरी मेंटालिटी थी, वो चीज़ मैंने सोची। तो अब उस फेज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ 2019 में। उसके बाद 2020 में मार्च के बाद कोरोना टाइम चल गया था, ठीक है। और सबसे पहली बात तो जब हम रिलेशनशिप में आ गए हैं आज की डेट में क्या, हमेशा से हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसकी लड़की का जो भी मतलब उसका हस्बैंड हो, जो भी हो, हमारी लड़की अच्छे से रहे, कोई जॉब वाला हो जो हमारी लड़की को अच्छे से रखे। ये हर किसी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन थी, मेरी पेरेंट्स की भी थी। तो ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप में आई। ये चाहते थे कुछ बड़ा करना, बट हालात ऐसे हो गए थे कि मतलब अगर कोई भी चीज़ करो तो फिर उसके लिए, अगर ये किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करते तो उसके लिए कम से कम बहुत ज़्यादा, कम से कम तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, और वो था भी नहीं। एक तो फिर बीच में कोरोना टाइम चल गया, फिर तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग गया था कि हमें कि अब कुछ है ही नहीं, सारे ऑप्शन बंद हो गए हमारे पास। तो फिर भी हम दोनों का एक वो था कि चलो कोई नहीं, ये पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इन्होंने कहा कि इतना तो मैं अपने अंदर रखता हूँ कि इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं जिस लड़की को लेके आऊँगा वो कभी भूखी नहीं रहेगी, कभी उसको किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ कह के हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ना देख रखा है। उन्होंने, इवन मेरे पेरेंट्स ने तो इनको शादी के दिन ही देखा था। मतलब मम्मी ने तो, हाँ मम्मी को याद भी नहीं थी। मम्मी ने कुछ टाइम पहले देखा, तब तो मम्मी को ढंग से याद भी नहीं थी, वैसे फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी। तो हमें इन सब चीज़ों से अपनी, ये तो हर किसी प्यार करने वाले इंसान की बातें रहती है ना कि हाँ मैं तुम्हें कर लूँगा, मैं तुम्हें क्या कहते हो, चाँद सितारे जो भी होता है वो चीज़ कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ हम दोनों को सेटिस्फाइड कर सकती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं कर सकती थी। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत। अभी तो सब ये लगता है कि हाँ ऐसे हो गया होगा ये वो, लेकिन जो उसका फेस था अंदर का वो हम लोगों ने फेस कर रखा है कि कैसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टफ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कोरोना टाइम था, उसके बाद फिर इन्होंने भर्ती ये उस टाइम पे कोरोना टाइम से कुछ महीने पहले ये रानीखेत अपनी भर्ती की तैयारी के लिए गए थे। इवन उस टाइम पे भर्ती भी कैंसिल हुई ना, नहीं हाँ 1-2 भर्तियाँ इन्होंने दी, लेकिन
एक हुआ आंसर नहीं, होगा। हाँ हुआ नहीं, क्योंकि ये मेंटली इनकी इनकी मेंटेलिटी थी कि मैं कुछ बनूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, ऐसे वैसे मैं ऐसे वैसे तो क्या मतलब इनका फिजिकल इतना वो नहीं था एकदम, ये दिमाग से इनको कहीं से कुछ भी पूछ लो, कोई भी मतलब बड़े बड़े एग्जाम से तैयारी किया तो सिर्फ यहाँ से प्रिपेयर थे, फिजिकली प्रिपेयर नहीं थे। तो फिर अब आर्मी की भर्ती अभी तो पहले रिटर्न आ रहा है, अगर ये सब कुछ पहले होता तो शायद ये कब के आज इनकी जॉब को 6-7 साल मतलब कब के हो जाता। तो पहले ही दौड़ भाग होती थी तो इनके लिए सबसे ज़्यादा टफ वो पड़ गया। तो पहले ये गए 1-2 भर्ती के लिए तो वहाँ से ना ना ना, तो फिर कुछ घर वालों की ओर से आया कि कुछ मेरी वजह से भी आया, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप को शायद 6 महीने हुए थे तो सबको पता चल गया था ना, इवन सबको ही पता चल गया था कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, तो सभी को पता चल गया था। तो फिर जहाँ पर से घर वालों को स्टोरीज, ऑनलाइन पोस्ट, ऑनलाइन फेसबुक, पोस्ट वगैरह तो इंस्टा, सब कुछ ये व्हाट्सएप। सब कुछ हो गया था, लेकिन घर वालों को पता नहीं था, मतलब घर वालों को भी पता था। तो फिर जब ये चीज़ें होती है ना एक लड़के की ओर से कि वो थोड़ा तो कुछ नहीं कर पाता है तो उनको भी रहता है कि यार कल के दिन हमारा लड़का शादी उसी से करनी है तो अब ऐसी तो लाएगा नहीं, ऐसे दूसरे की लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद है। तो फिर इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। तो फिर एकदम मेरे सामने की बात है, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। फिर उसके बाद ये रानीखेत गई, वहाँ इन्होंने अपनी भर्ती की तैयारी करी। तो फिर फाइनली वो दिन आ ही गया बहुत टाइम के बाद। 2020 का लास्ट था ना, 21 का लास्ट था, 20 लास्ट, हाँ 20 का लास्ट था। तो वहाँ पर से दिसंबर कुछ 26-27 के आसपास इनकी दौड़ हुई थी। तो इनका मुझे कॉल आता है और ये कहते हैं कि हाँ मेरी दौड़ निकल गई। फिर उससे अंदर को मुझे कोई चिंता नहीं थी, इनको भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ से अंदर को जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूँगा, मैं कर लूँगा उसको, पढ़ाई का ही है सब कुछ। तो फिर वहाँ पर से मेरी मेंटालिटी बदली कि अब जब हाँ कि 1-2 साल हो गया रिलेशनशिप को, अब ये लड़का मुझे नहीं पूछेगा। मतलब होता है ऐसा हर किसी के साथ। ऐसे मैंने कहा अपने आमने सामने से एग्जाम्पल देख रखे हैं कि जहाँ पर थोड़ा हो जाता है कि एक साइड थोड़ा मजबूत टाइप का हो जाता है तो फिर वो दूसरी साइड को हटाने की कोशिश करता है। तो मुझे भी ये सब कुछ लगा आजकल ये उस टाइम पे चीज़ें अभी भी हैं, नॉर्मली ये चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे भी ये सब कुछ लगा कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब शायद वो लड़का बदल जाए, ये सब कुछ मैंने अपनी दिमाग में सोचा हुआ था। तो उसके बाद हम मिले, हम बैठे, तो हमने मतलब जब इन्होंने कहा ना, मतलब वो मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि मेरी जो जॉब है, जो ये सब कुछ है, इन्होंने मुझे उसका क्रेडिट दिया। और सीरियसली मैं मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने कोई और, मेरी मेंटालिटी कुछ और थी। इवन मैं इनसे कहते भी रहती थी कि आप छोड़ दोगे, मतलब हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ इस बीच कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी करके। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सुना, सच में मुझे यहाँ से इतना ज़्यादा सुकून मिला ना। लेकिन वो कहना फिर उसके बाद फिर जो 6 महीने का बीच का टाइम आया जब इनका ट्रेनिंग टाइम था, फिर उस टाइम पे भी लगा मुझे ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ टाइम नहीं होता था। और जब जिस इंसान ने जिस लाइफ को जीनी होती है तो उसको उसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, कोई भी चीज़ पता नहीं होती है। तो इवन मेरी फैमिली से बैकग्राउंड कोई भी मतलब आर्मी में नहीं था, यहाँ तो थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे इन चीज़ों को देखा हुआ था, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ बताओगे आप? किस टाइम पे? जब 6 महीने तो ट्रेनिंग में तो होता ही है यार, वहाँ पे वहाँ का प्रेशर अलग होता वो है, हम पे वो वहाँ का मतलब रूटीन हमारा पूरा हाँ लोगों का होता है, वहाँ अलग डिसिप्लिन से चलना पड़ता है, फ़ोन अलाउ नहीं होता है, कुछ अलाउ नहीं होता उधर। 6 महीने जो काटे हैं ना, सच में एक संडे टू संडे बात करने को मिलता था। वो भी मुझे संडे पता है। भी, संडे का भी ऐसा टाइम होता हाँ। था कि उसमें आपको अपने सारे कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने, नहाना है, हेयर कटिंग करवानी है, हाँ। कैंटीन से सामान वगैरह लेना है। बाकी फिर उसमें भी वर्किंग टाइम भी, वर्किंग आवर्स भी होते थे, उसमें वर्किंग करनी उसमें हमारा होती थी। झगड़ा हो जाता था, मैं झगड़ा करती थी कि एक संडे तो मिलता है बात करने को, उसमें भी आप बात नहीं करते हो करके। सच में ऐसा होता है, पता है मेरे को। तो But मैंने of course- बताया, मैंने इनको ये भी सजेस्ट किया था कि अगर तुम किसी भी मतलब लड़कियों के लिए तो होता है यार बहुत ज़्यादा। मैंने इनको ये भी कहा था कि आज के बाद अगर मेरी कोई दोस्त ऐसे आने वाले लड़के से जो तैयारी कर रहा है उससे शादी करने की सोची, मैं तो उससे कहूँगी कि पहले बात ना करे, इतना उसके लिए सीरियस ना हो जाए। फिर जो ये बीच का टाइम आता है ना, उसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ये कहते थे अच्छा ये इन चीज़ों को मजाक, लेकिन जो मेरे पे उस टाइम पे बीतती थी ना, सच में वो तो अभी भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब ऐसा होता है कि कम से कम फ़ोन वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह तो हो जाती है। उस टाइम पे तो इनका तो वीडियो कॉल वाला मतलब जो स्मार्टफोन होते थे वो भी इनके जमा कर दिए थे। एक 1 महीने बाद ही ना
और फिर उसके बाद उसके बीच में मेरा बर्थडे था, मेरा सबसे स्पेशल डे। मतलब वो तो मैंने मतलब बिल्कुल क्या था उस टाइम पे, शुक्रवार था ना, शुक्रवार का दिन था वो शायद, ऐसी कुछ था। तो इनका मुझे शुक्रवार था, शनिवार था ना, फिर उस दिन दूसरे दिन रविवार के दिन पूरा फ़ोन मिला हुआ था। हाँ रविवार को था, रविवार की मतलब संडे रात को ही में, था बर्थडे हाँ आपका? हाँ संडे को ही था मेरा बर्थडे। तो फिर क्या हुआ था कि मतलब मैं ऐसे 11 बजे मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था इस बार कोई है नहीं विश करने वाला। तो अचानक से मुझे मतलब 19 तारीख की रात को 11 बज के कुछ ऐसे 57-58 ऐसे कुछ मिनट हुए थे, तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। सच में वो स्क्रीनशॉट तो मैंने इंस्टा पे भी लगाया कहीं से। मेरे को तो मतलब इतनी खुशी हुई ना उस दिन, मतलब पहले से सोचती थी कि फ़ोटोज़ वगैरह लगाए तो सही रहता है, तो उस दिन मुझे एक फ़ोन कॉल से मुझे इतनी शांति मिल गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने कॉल किया, हैप्पी बर्थडे, ऐसी कुछ आवाज़ आई। मैं एकदम मतलब मैं नींद में थी, मैं शॉक्ड रह गई कि हैं ये कौन है। मतलब पहले तो मेरे पहचान तो मैं जाती थी इनकी आवाज़, लेकिन एक थोड़ा अजीब सा मतलब कुछ हो जाता है ना हमारे साथ, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, तो फिर इंसान थोड़ा शॉक्ड रहता ही है। मैं सच में मैं बता नहीं सकती हूँ उस टाइम की जो मतलब वो जो मेरा बर्थडे विश ये इन्होंने किया था ना, इतना रिस्क लेके इतना वो करके, सीरियसली आज तक मुझे मतलब कभी आप कहते भी हैं ना तो मुझे उतना फील नहीं होता है जितना मुझे उस टाइम पे। अब तो ये कहते हैं हाँ ठीक है थैंक यू ये वाला होता है ना, लेकिन उस टाइम पे जो आता है ना सीरियसली वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो मेरे लिए कितना अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो 6 महीने थे हमारे लिए बीच के, वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ का मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था हमारे रिलेशनशिप को उस टाइम पे। मतलब ऐसा होता है कि बहुत से रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, ऐसा हुआ ना वहाँ कितनों के साथ हुआ, ऐसा ही मुझे बताते थे बहुत से लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हुई तो इनको लगा कि हमारे साथ भी हो सकती है, मुझे भी लगा कि हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब कुछ था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, जब कोई गाँव में मुझे बोलता था ना कि तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, तो मैं बोलती थी कि जो सुबह ड्यूटी जाए और शाम को घर आ जाए, लेकिन मुझे जस्ट उसका उल्टा मिला। अब कल जा रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसी आदत तो है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो होता है थोड़ा गंदा। आज तक तो कुछ डिफरेंट नहीं लगा मुझे शादी करने के बाद और शादी करने से पहले कुछ होने लगा। पहले ऐसा होता था कि तो हम 2-3 दिन साथ में टाइम स्पेंड कर पाते थे छुट्टी, और अभी पूरा टाइम एक साथ रहते हैं, तो फिर भी वो जैसा नहीं होता है। बीच का टाइम तो मुझे बहुत लंबा लगा कि हाँ इस बार काफ़ी टाइम हो गया आए हुए करके, लेकिन आज का जो दिन कटा है पिछले 2-3 दिन में, आप परसों जा रहे वाले में जो दिन